नमस्कार। आप देख रहे हैं जाबाज न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आपको बता दे कि राजस्थान कोटा जिले के कनवास तहसील में हजरत बाबा गफूर साहब के गद्दी नशीन बाबा अब्दुल हकीम साहब ने हमारे चैनल से रूबरू होते हुए बताया कि हमारे यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को बाबा गफूर साहब के फेस से राहत मिलती है। आने वाले हर जायरीन की मनोकामना पूरी होती है। हाजी अब्दुल हकीम साहब ने, जो बाबा गफूर साहब की गद्दी नशीन है, 9 बार हज एवं उम्रा कर चुके हैं। पूरे भारतवर्ष से बाबा गफूर शाह की बारगाह में दर्शन करने के लिए आते हैं। हर महीने छठी शरीफ मनाई जाती है। हर वर्ष मेला आयोजित किया जाता है। हमेशा यहाँ खाना बनाया जाता है। सभी धर्म के लोग जियारत के लिए आते हैं। कोटा संवाददाता दानिश भारती की खास रिपोर्ट। कनवास तहसील में बाबा गफूर साहब के गद्दी नशीन हाजी अब्दुल हकीम साहब से रूबरू हो रहे हैं, जिनके पास हिंदुस्तान के नहीं विदेश के लोग भी अपनी मन्नतों के लिए आते हैं। और बाबा गफूर साहब का एक अपना पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में उनका नाम रहा है और एक पाए के बुजुर्ग थे। आज उनके गद्दी नशीन हाजी अब्दुल हकीम साहब से हम रूबरू होते हुए, बाबा साहब आपके यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, आप कुछ भी करवाते हो, आप इस बारे में लोगों का काम भी होते हैं। इतनी कम उम्र के अंदर आपने जो प्रसिद्धि पाई है, उसका कारण क्या है? शुरू से ही मेरे ऊपर मेरे सरकार का ऑफिस का कर्म रहा है और उन्होंने जो मेरे को बता रखा है वो पढ़ाई में करता हूँ। अल्लाह की तरफ से ये करम है मेरे ऊपर। तो लोग बाग आते हैं तो यहाँ पर शिफायात होते हैं। न्यूज इंडिया टीवी के माध्यम से हम हिंदुस्तान के जन जन तक एक बात कहना चाहते हैं। बाबा गफूर साहब का जो फेज था, वो फेज आपका आज नजर आया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग बाग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें लेकर आते हैं दूर दराज से। बाबा अब्दुल गफूर साहब आड़ोती के नहीं, पूरे राजस्थान के एक कलंदरी सिलसिले से सबसे बड़े बुजुर्ग थे ये आप। और आपके आस्थाने पे लोग बड़े जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग मन्नतें लेकर आते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। इस छोटी सी उम्र में आपने वो इज्जत और शोहरत हिंदुस्तान में प्राप्त किया है। आपने हज कितनी बार किया? मैंने आज यूं तो 9 बार कर लिया, 11 बार। 9 बार तो मैंने करा उम्रे और 2 हज किए, तो 11 बार मैं मक्का मदीना वो करा लिया। आपको हमारे बाबा तो 11 बार मैं हज वहाँ उम्रे पे वो करा लिया। आपके इस कोटा जिले में क्या हाड़ौती में, हाड़ौती क्या एमपी में भी कई विरोधी आए, लेकिन उन विरोधियों के मुंह काले हुए। ऐसा कौन सा जादू किया आपने जो विरोधी जादू नहीं है, हक जो हक बात है, हक तो पराजित होता नहीं है, बस थोड़े बहुत उनको झटका मिलता है, ऐसा नहीं है। हम हक पे थे तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, अल्लाह ने जेब से भी मदद करी। और सबसे बढ़िया हमारे गुरु महाराज, हमारे पीरो मुर्शिद का बहुत बड़ा करम रहा, तो दुश्मनों का मुंह काला भी हुआ। न्यूज इंडिया टीवी का परिवार आपसे हमेशा जुड़ा रहा और देखा कि जिन दुश्मनों ने आपके साथ किया, वो दुश्मन वापस आपके पैरों में पड़े आके। ऐसा कौन सा कर्म रहा कि मतलब ये अल्लाह का करम है, हमारे सरकार का गफूर हुआ का बहुत बड़ा करम है कि वो दुश्मन जो थे वो झूठे झूठे उन्होंने मुकदमे लगाए थे, झूठे वो थे, उनका जो उनका खात्मा हुआ। आज हाड़ौती की सबसे बड़ी दरगाह तैयार करवा रहे हैं आप बाबा साहब की। इस जगह कोई जानते नहीं थे, लेकिन आज पूरे राजस्थान के लोग इस जगह को जानते हैं, एमपी के लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, आपको लोग विदेश में भी लेके जाते हैं। क्या आपका भी ये मानना है कि बाबा कपूर साहब का फेस से ये सारा काम हो रहा है? ये बाबा अब्दुल गफूर साहब का फेज है, इनके फेज से सारा काम हो रहा है, इनके फेज से मैं जाना चाहता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है, बाकी इनका बड़ा करम है मेरे ऊपर। बाबा अब्दुल हकीम साहब ने कहा कि जो फेज है मेरे पास, वो हमारे हजरत गफूर साहब का है। और गफूर साहब एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और उनको आज भी हाड़ौती का पूरे राजस्थान के लोग इज्जत के साथ याद करते हैं। और साल में आपके यहाँ मेला लगता है। सावन में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है, भाईचारा का वो संदेश है। यानी हमारे जो मेला लगता है अभी 18 जुलाई को है और आड़ती का सबसे बड़ा मेला है। इसमें कई धर्म के आदमी आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम शुद्ध शाकाहारी भोजन यानी प्रसाद उसमें बनाते हैं।
यहाँ पर मांसाहारी नहीं बनता है क्योंकि सारे समाज के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और प्रसाद खाते हैं। शुद्ध शाकाहारी बनाया जाता है। कम से कम 25 से 30। आप देख रहे हैं कोटा से जांबाज न्यूज चैनल। ऐसी ही और खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।